हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बाबू आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्क साइंस जोन में स्वागत है। तो आप सभी के बीच हम लेके आ गए हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल में एंड तक बने रहें और बाबू जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी VVI हैं और इस बार एग्जाम में 100% आपका लड़ेगा बाबू। आप सभी स्टूडेंट वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे और जो भी स्टूडेंट अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बाबू, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एंड तक देखेंगे बाबू। जितने भी क्वेश्चन अभी करवाएंगे सभी के सभी VVI क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बिल्कुल लड़ेगा, 100% गारंटी है बाबू। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। तो हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास है बाबू आज का VVI क्लास 10th का जो क्वेश्चन है उसको लेके आए हम देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है बाबू कि जीवों के मुख्य लक्षण क्या है। जीवों के मुख्य लक्षण बाबू बहुत ही VVI है। VVI का मतलब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, जीवों के मुख्य लक्षण क्या है। तो बाबू जीवों में बहुत सारे लक्षण होते हैं, इसमें कुछ प्रमुख लक्षण है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि जीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। पहला है बाबू आपका श्वसन, दूसरा है उत्सर्जन, तीसरा है प्रजनन और चौथा है वृद्धि। उसके बाद है कि हर जीवन है ना, हर जीव में श्वसन क्रिया होती है, साथ ही उत्सर्जन होता है, अर्थात हर जीव अपने जैसा जीव उत्पन्न है ना करता है। अपने जैसा जीव उत्पन्न करने का मतलब है कि जीव जनन कर रहे हैं। ठीक है, श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है, प्रजनन की क्रिया होती है और साथ में उत्सर्जन भी होता है और वृद्धि भी होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है बाबू कि जीवों की श्वसन प्रक्रिया क्या है। जीवों की श्वसन प्रक्रिया क्या है बाबू। इस क्वेश्चन को BM कर लो, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन पूछेगा, 100% पूछेगा क्वेश्चन। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो इसका आंसर क्या कह रहा है बाबू कि जीवों है ना, जीवों में पोषण द्वारा जीव कैसे कहते हैं, जीव पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थ का सरलीकरण विभिन्न चरणों में करता है। यानी कि जीव जो है पोषण द्वारा प्राप्त जितने भी जटिल खाद्य पदार्थ होगा उसका सरलीकरण विभिन्न चरणों में करते हैं। जैसे में क्या, उपचयन एवं अपचयन प्रक्रिया द्वारा होता है। इस प्रक्रम को बाबू जीवों का श्वसन क्रिया कहते हैं। इस प्रक्रम को जीवों का श्वसन क्रिया कहते हैं। बाबू बहुत ही आसान भाषा में है, याद रखेंगे। उसके बाद बाबू तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य के भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। मनुष्य के भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो देखेंगे बाबू हम इसमें आंसर बोल रहा है कि लार में उपस्थित है ना इमाइलेज, लार में उपस्थित इमाइलेज भोज्य अणुओं में मौजूद स्टार्च के जटिल अणुओं को प्रतिक्रिया द्वारा सरल शर्करा अणु में बदल देता है। ये होता है बाबू, यही होता है मनुष्य के भोजन में लार की भूमिका। लार की भूमिका क्या है कि जो लार में उपस्थित जो एमाइलेज भोज होता है, एमाइलेज भोज के अणु होते हैं, वो क्या करता है बाबू, वो आपका अणुओं में मतलब भोज अणुओं में मौजूद जो स्टार्च होते हैं उसको जटिल अणुओं में क्या करते हैं, एक प्रतिक्रिया द्वारा बदल देते हैं। यही भूमिका होता है बाबू लार का। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बाबू क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में अंतर। श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में अंतर। तो देखेंगे यहाँ पे श्वसन की क्रिया एक विखंडनात्मक अभिक्रिया है, जबकि प्रकाश संश्लेषण एक रचनात्मक अभिक्रिया है। दूसरा है आपका कि श्वसन में CO2 और H2O उत्पाद के रूप में बनते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज और CO2 उत्पाद के रूप में बनते हैं। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, जो उत्पाद के रूप में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। तो देखेंगे जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर में पहला है कि जाइलम की जो कोशिका होती है वो मृत कोशिका होती है, मतलब इसकी कोशिका मृत होती है। जाइलम की कोशिका क्या होती है, मृत होती है। लेकिन फ्लोएम की बात करें हम तो इसकी कोशिका जीवित होती है। फ्लोएम की कोशिका क्या होती है,
जीवित होती है। उसके बाद दूसरा नंबर देख ले कि जल एवं घुलित लवण का स्थानांतरण करता है। मतलब जालम जो है वो जालम क्या करता है, जल एवं घुलित लवणों का क्या करता है, स्थानांतरित करता है। लेकिन यह जो है फ्लोएम जो है वो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरित करता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। जीवों के अनुरक्षण के लिए किन किन प्रकर्मों को आवश्यक माना जाता है। जीवों के अनुरक्षण के लिए किन किन प्रोसेस को, किन किन प्रक्रम को आवश्यक माना गया है। तो हम देखते हैं बाबू यहां पर कि जीवों के अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रक्रम है। पहला है आपका बाबू पोषण, दूसरा है शोषण, तीसरा है परिवहन और चौथा है उत्सर्जन। इन सभी प्रक्रमों को जीवों के अनुरक्षण के लिए आवश्यक माना गया है। तो आगे चलते हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 है, अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। तो बाबू यहाँ पे आंसर इस प्रकार से है कि अमाशय में भोजन की पाचन की क्रिया होती है। अमाशय में किसका, भोजन की पाचन की क्रिया होती है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इस अम्ल के द्वारा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदला जाता है, अर्थात HCl भोजन में आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो बाबू हमारे अमाशय में जो पाचक रस की भूमिका होती है वो ये होती है ना, कि पहली बात कि अमाशय जो होता है वो भोजन की प्रक्रिया। अमाशय में किसका प्रक्रिया होता है, भोजन की प्रक्रिया, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और वो क्या करता है, इस अम्ल के द्वारा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदलता है। और जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो क्या करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इस प्रकार से बाबू आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाबू जो भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी 26 के एग्जाम जो आने वाले हैं आप सभी का 17 तारीख से स्टार्ट होगा, उसके लिए बहुत ही BBI क्वेश्चन है बाबू। साइंस का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी का है ये सब क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन किसका है बाबू, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अब बाबू हर साल बायोलॉजी के क्वेश्चन में ही बच्चे पूछते हैं। ठीक है, इस बार बाबू आपके लिए बिल्कुल सटीक क्वेश्चन लेके आ गए हैं और 100% है कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर लड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बाबू। दोहरा रक्त परिसंचरण क्या है। दोहरा रक्त परिसंचरण क्या है, आंसर देखते हैं बाबू कि हृदय में रक्त 2 बार परिसंचरण के लिए गुजरता है। हृदय के अंदर रक्त 2 बार परिसंचरण के लिए गुजरता है। इस प्रक्रिया में रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त का शुद्धिकरण होता है बाबू, अर्थात 2 बार परिसंचरण क्रिया को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर के अंदर रक्त का परिसंचरण से गुजरना क्या कहलाता है, दोहरा परिसंचरण। इस बात को आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू, परागण से आप क्या समझते हैं। बाबू कभी कभी होता है कि परागण से आप क्या समझते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ देता है। तो आप सभी का याद, आसान भाषा में याद रखना है कि परागण में कि परागकण का वर्तिकाग्र पर गिरना या झरना परागण कहलाता है। और परागकण जो है वो एक नरजनन अंग है और वर्तिकाग्र क्या है बाबू, एक पुष्प का एक मादा जनन अंग है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना है। परागण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागण और एक होता है बाबू परपरागण। ठीक है, स्वपरागण में होता है कि जिस पुष्प का परागकण यानी किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है या झड़ता है, उसको हम बाबू स्वपरागण कहते हैं, जिसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और परपरागण की बात करें तो परपरागण में यह होता है कि जब किसी पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है या झड़ता है, इसको बाबू हम लोग कहते हैं परपरागण। तो आप सभी यहां पर देखेंगे परागण का डेफिनेशन। नर जनन अंग से परागकण का मादा जनन अंग वर्तिकाग्र पर गिरना या झरना परागण कहलाता है। बहुत ही आसान भाषा में है और शॉर्ट में है बिल्कुल। 10 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि मानव वृषण के प्रमुख कार्य को लिखे। मानव वृषण का प्रमुख कार्य, या ऐसे कभी पूछता है कि मानव मादा में जो अंडाशय होते हैं उनके प्रमुख कार्य। बाबू दोनों क्वेश्चन, अंडाशय का प्रमुख कार्य और वृषण का प्रमुख कार्य, दोनों क्वेश्चन ही उतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को हर बार लगभग रिपीट किया बिहार बोर्ड में। तो आप सभी स्टूडेंट सभी क्वेश्चन को जरूर कर लेंगे बाबू। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें बाबू। ठीक है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा आप सब।
10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि मानव वृषण के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला जो हो जाएगा बाबू कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। और दूसरा है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण भी करता है ये वृषण। अगर हम बात कर लें कि वृषण का निर्माण में, तो बोला कि जो लैंगिक जनन क्रिया में सक्रिय भाग लेकर, है ना, भाव पीढ़ी के जन्म में सहायक होता है। शुक्राणु की बात कर रहे हैं ना, शुक्राणु का निर्माण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव जब करता है तो उससे होता यह है कि मानव शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का निर्माण होता है। मानव शरीर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण का निर्माण होता है। तो आप सभी स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चनों को बढ़िया से कर लेंगे। और आप सभी स्टूडेंट चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर ले। आप सब सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप सभी के बीच ये 10 क्वेश्चन बायोलॉजी का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप सभी स्टूडेंट इस सभी क्वेश्चन को तैयारी करके जाएंगे। उम्मीद है इस सभी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा और यह सभी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बाबू आपके क्वेश्चन से लड़ेंगे, मिलेंगे, 100% मिलेगा बाबू। तो आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी के बीच हम जो भी VVI क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री का, उस सभी को लेके आएंगे। ठीक है, तो आप सभी से हम मिलते हैं अगली क्लास में बाबू फिजिक्स और केमिस्ट्री के VVI क्वेश्चन के साथ। तो आप सभी स्टूडेंट से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।